हमारे जज्बातों का फ़ायदा उठाकर अपना धंधा चमकाया जा रहा है। खबरों में काल्पनिक कहानी सुनाकर हमें अहम जानकारियों से भटकाया जा रहा है। जो इंसाफ के देवता बने बैठे हैं, जिन्हें इंसाफ दिलाने का जोश है, उनसे पूछो बलात्कार, आत्महत्याएं, रोजगार, अर्थव्यवस्था पर क्यों खामोश हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसी को इंसाफ दिलाना गलत नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठाना गलत नहीं है, लेकिन मकसद जब तक आपको उसे इंसाफ दिलाना हो, ना कि अपना धंधा चमकाना हो। सुशांत केस में बड़ा शोर हुआ, सबको इंसाफ दिलाना था और अच्छी बात है, किसी को इंसाफ दिलाना गलत नहीं है। सीबीआई जांच तक बात पहुंची, अब वो स्विच कर गया, सीबीआई से एनसीबी तक पहुंच गई बात। गलत नहीं है, कुछ भी हो रहा है तो पहुंची ये जांच, तो वो दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद अब कंगना वजीर उद्धव ठाकरे चल रहा है, वो अलग ही चल रहा है। लेकिन सब भूल गए, अगर कोई इंसाफ दिला रहे हो और कोई कंपनी उसकी जांच कर रही है, तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम ये भी तो अपडेट रहें कि अब वो पहुंचे कहाँ तक, कि अब सीबीआई ने क्या कहा। जो जस्टिस फॉर सुशांत मांग रहे थे, वो जस्टिस सीबीआई कहाँ तक पहुंची, उनको कोई फिक्र नहीं। हम बताते हैं आपको सीबीआई ने क्या कहा। ये देखिए, सीबीआई ने कहा है कि जो मीडिया खबरें दिखा रही है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, काल्पनिक बातें हैं। सीबीआई ने और भी कही कि वो चल रही जांच का विवरण साझा नहीं करते हैं। अब आप सोचें, पिछले 2-3 महीने से आप सिर्फ काल्पनिक बातें सुन रहे थे। एक वीडियो वायरल हुआ था रोहित सरदाना का, उस अभी तो मनोहर कहानियां बिक रही है, तो मनोहर कहानियां बेच रहे हैं। जिस दिन लगने लगेगा कि भाई मनोहर कहानियां से लोगों का मन उब गया, आप लोगों को प्रतियोगिता दर्पण चाहिए, तो उस दिन प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया में पत्रकारिता पूरी तरह खत्म हो गई है। कुछ चैनल हैं जो जीडीपी, अर्थव्यवस्था पर भी डिबेट करते हैं, लेकिन हम देखते नहीं हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है। अगर हमें मनोरंजन देखना है तो हमें सही जगह भी तो चुननी होगी। हमने न्यूज़ चैनल को चुना अपने मनोरंजन के लिए, तो वो वही परोस रहे हैं। उसके पीछे कई मकसद है, किसी को टीआरपी चाहिए, किसी को कोई न्यूज़ भी दिखा रहा है, लेकिन किसी के ऊपर दबाव भी है। तो हम ही डिसाइड करेंगे क्या करना है, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल आपको टीवी पे दिखा रहा है, वो न्यूज़ चैनल अपनी वेबसाइट पर न्यूज़ भी होती है। ऐसा नहीं हम कोई रिपोर्टर हैं, हमने जांच की, हमने भी इन्हीं की वेबसाइट से ही तो पता किया। देखो, ये देखिए, ये वो चैनल है मर्यादा में रहिए, यही बोल रहा है कि हर चौथे मिनट पर आत्महत्या होती है और हम गंभीर नहीं हैं। तो हमें डिसाइड करना होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये कहता है कि जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, अगर आप उसको जानकारी चाहिए, आप वेबसाइट पर पढ़ें तो आपको सारी जानकारियाँ इन्हीं चैनल की वेबसाइट पर भी मिलेंगी। लेकिन हम ज़्यादातर जानकारियाँ व्हाट्सअप से जुटाते हैं, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और उससे भी ज़्यादा बात कि उसी जानकारी के आधार पर हम किसी से लड़ भिड़ भी जाते हैं। अगर जीडीपी आज गिर गई है, हम उस पर एक्सपर्ट नहीं है, उस पर बात नहीं करते, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी तो बनती है कि इसके बारे में जानकारियाँ उठाएं, कि हमें पता तो चले कि आखिर इससे हमारी ज़िंदगी का क्या लेना देना है। ये देखो, ये भी वही चैनल है, प्रतियोगिता दर्पण। ये ऐसी खबरें भी वेबसाइट पर दिखाते हैं, तो पढ़ना पड़ता है। और हम ही ये सब कर सकते हैं कि हमें डिसाइड करना होगा कि क्या करना है। हम जो चाह रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं। तो किसी को इंसाफ दिलाना गलत नहीं है, लेकिन इंसाफ ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेलिब्रिटी था, आत्महत्या की या हत्या की, उसको दिखाया, लेकिन अब पूरी जब कहानी अपने मन मुताबिक नहीं आ रही है तो अब उससे मोड़ खा रहे हैं, अब वो कहीं किसी और जगह पर जा रहे हैं। उसके बारे में अपडेट भी तो रहना ज़रूरी है। और इंसाफ कोई न्यूज़ चैनल दिन भर एक ही खबर दिखा रहा है, और बाकी जो ऐसा नहीं है कि वो खबरें दिखाते नहीं हैं, दिखाते हैं, लेकिन बड़े स्मार्ट तरीके से। वो क्योंकि वो देखना नहीं चाहता कोई, तो टॉप 100 में दिखा के ख़त्म कर दिया, या थोड़ी देर दिखाया ख़त्म कर दिया। लेकिन वेबसाइट पर उन्हीं चैनल की जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। और यार देखो, जो लोग आत्महत्या करते हैं ना, इस आत्महत्या पर ये कोई भी बहादुरी नहीं है। अभी कृषि क्षेत्र में आत्महत्या कर रहे हैं लोग, हम कृषि प्रधान देश हैं, वहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि जो उनकी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम लोग अलग ही बिजी हैं, आवाज़ ही नहीं उठाते। एक न्यूज़ 18 की रिपोर्ट थी, उसमें हम आपको बता दें, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार कि कितने लोगों ने सिर्फ
गरीबी से तंग आकर, बेरोजगारी से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। तो हमें लगता है कि कोई गरीब नहीं है, सब सही है, सबका सही चल रहा है, रोजगार सबके पास है। रोजगार की बात करो, ऐसे जरूरत है तुमको क्या पड़ी है रोजगार की, सबको रोजगार मिल रहा है, जो काहिल है से उनके पास रोजगार नहीं, ये जवाब आते हैं। लेकिन आपको पता है कितने लोगों ने गरीबी रोजगारी से आत्महत्या कर ली? ये न्यूज़ 18 की रिपोर्ट की वेबसाइट पर उनकी रिपोर्ट है, लोगों ने 72,333 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, ये 2001 से 2015 के बीच में, ऐसा इस वेबसाइट ने लिखा है। तो हम इंसाफ कौन सा दिला रहे हैं और किसको दिला रहे हैं? या फिर सिर्फ इमोशनल हो, हद से ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए कि इतने इमोशनल हो गए कि अब कोई अपना हमारे इमोशन का फ़ायदा उठा रहा है और अपना धंधा चला रहा है। हमें लॉजिकल भी होना पड़ेगा। इंसाफ दिला रहे हैं तो सही से, ऐसा ना हो किसी पे जुल्म हो रहा है तो उसको तब कोई इंसाफ नहीं दिलाना है। रेप हो रहे, बच्चियों के रेप हो रहे, कोई आवाज़ नहीं उठानी। क्यों? ये कैसा जस्टिस, कैसा इंसाफ है, कैसे इंसाफ के देवता? तो सब बेईमानी है ना। किसी को इंसाफ दिलाना जितना सही है, किसी की मौत पर धंधा चमकाना उतना ही घिनौना भी है। और हमें भी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमने देखा, लेकिन हम अगर सही तरीके से हम इस रेप के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं। ये इससे पीछा नहीं छुटा सकते। अरे जीडीपी से हमें क्या लेना देना, उतनी नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लो, व्हाट्सएप से नहीं, जो जिसकी जवाबदेही हो उन वेबसाइट पे जाके उसके बारे में पढ़ो। अब खबरें ढूंढना इतना कोई मुश्किल तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा, अरे कहाँ पढ़े, इतना टाइम नहीं है। दिन भर बैठ के व्हाट्सएप की फालतू की न्यूज़ से तो बेहतर है कि पढ़ लें, क्योंकि पता होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ये क्या असर डालेंगे, इतनी चर्चाएं हो रही हैं तो। और देखिए ये न्यूज़ चैनल है, ये वही तो हैं जो आपको मनोहर कहानी सुनाते हैं, लेकिन ये प्रतियोगिता दर्पण की भी न्यूज़ है। तो आप इसको देखें और इसको समझें, और चर्चा हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं किया करें, पढ़ें, ताकि हमारी ज़िंदगी पे बहुत असर डालते हैं। और